कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज कर रहा हूं 25 से 50 हम कर चुके थे और आज हम करेंगे 51 से लेके 75 तक क्वेश्चन 16 नवंबर की शिफ्ट के। ठीक है, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 51st क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। द बेस ऑफ अ सॉलिड राइट प्रिज्म ऑफ अ हाइट इज 10 सेंटीमीटर is a square and its volume is 160 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये होता है पेरीमीटर इनटू हाइट प्लस में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। क्या है, एरिया ऑफ बेस। तो जी बेस किसका, जी बेस किसका है स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस में पेरीमीटर क्या होता है 4a इंटू में हाइट हो जाएगी। ये हमें चाहिए। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या होती है भाई प्रिज्म की, बेस एरिया इनटू में हाइट। ठीक है, वॉल्यूम है 160, बेस एरिया हमें पता नहीं है। बेस एरिया ए स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, और हाइट अगर आपकी 10 सेंटीमीटर गिवन है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। बस यहाँ पर पुट कर दो, कितनी आ जाएगी 4 इंटू 4 इंटू एच की वैल्यू कितनी 10 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 16। तो 4 चौक 16 160 प्लस में 32, 160 प्लस में 32 वैल्यू कितनी आएगी 192, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आओगे। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 52। ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 30 डेज। जब भी आपको ये फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन हो ना, तो आपको यहाँ पे ना 1 की वैल्यू चाहिए, मतलब टोटल वर्क कराने का समय आपको देखना है। तो ए बराबर 1/3 30 दिन में हो रहा है, तो एक काम कितने दिन में होगा 90 दिन में। 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी कितने दिन में करेगा, देखो 2 से काटो 12 और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 12 पंजे 60। दे वर्क फॉर 20 डेज। तो इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो इसे 2 दिन इसकी एफिशिएंसी 2 की है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 की। अब कह रहा है उन्होंने 20 दिन तक काम किया, तो एक दिन ये 2 करेगा, एक दिन 3, मतलब टोटल 5। एक दिन में 5 काम हो रहा है, 20 दिन तक काम करेंगे तो 100 काम कर लेंगे। 100 काम वो क्या कर लेंगे कंप्लीट। तो बचा कितना काम 80 काम बचा। 80 काम सी ने किया 8 दिन में। 8 दिन में सी करेगा तो सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी आ जाएगी 10 यूनिट। 10 यूनिट की एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। देखो 3 और 2 5 यूनिट, तो ये काम कर रहे थे 10 यूनिट, इसकी कैपेसिटी है। टोटल 15 काम होगा एक दिन में, और टोटल 180 काम हमें करना है। 15 से 180 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12 डेज आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। सिंप्लीफिकेशन है। अब तो आपको समझ में आ गई होगी सिंप्लीफिकेशन। देखो जी मैं जल्दी से जल्दी करूंगा। 4 में से जो हो जाएगा 2 इंटू में 6 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6। 6 चौक कितना हो जाएगा 24। 3 को डिवाइड करोगे 24 से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8। और 12 को इसके क्या करा ऑफ लगा हुआ है, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 2/3। तो वैल्यू आ गई यहाँ से 8/3। तो ये पूरा सॉल्व हो चुका है और इसकी वैल्यू आ चुकी है 8/3 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 6 अपॉन में 8 और ये प्लस में 3। ठीक है, आपका सब कुछ सॉल्व हो चुका है। ये अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो भाई 8/3 माइनस 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, वैल्यू आएगी -3/2 आ जाएगी प्लस में 3। तो यहाँ पे पूरा एलसीएम आ गया है 6। 3 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 3 तिया 9 और प्लस में आ जाएगी 6 तिया 18। ठीक है जी, और 16 में से 9 हो गया 7, 18 7 कितने होते हैं 25/6। 25/6 क्या हो जाएगा 4 सही 1/6 ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द ग्राफ ऑफ दिस एंड y इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब इसको अगर मैं 12 से क्या करूँगा पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा x/6। यहाँ से आ जाएगा y अपॉन 12/5 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1। मैं 12 को उधर ले जाऊंगा तो ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू 6 आ रही है, यहाँ पर कहीं x की वैल्यू 6 हो रही होगी और ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग मान लेंगे अगर मैं। तो ये पूरी लाइन होगी, ये जो लाइन होगी वो इसी की होगी। ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये लाइन इस इक्वेशन की लाइन होगी। ठीक है, अगली लाइन क्या है x प्लस वाई बराबर 3, मतलब x पर भी 3, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 वाई अपॉन 3 बराबर में 1। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे देखो x और 3 और y और 3। ठीक है, y3 यहाँ कहीं होगा और x3 यहाँ कहीं होगा। तो मतलब ये अगर सीधी लाइन में बता दो ऐसे, तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से काट के जाएगी। ठीक है, ये लाइन हो गई x बटा 3 प्लस y बटा 3 बराबर 1। ठीक है,
तो और आपसे बोला है वाई बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो मतलब एक्स एक्सिस वाली लाइन, तो मतलब ये जो एरिया है ना, ये आपका एरिया, ये इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का, ठीक है, इस ट्राइंगल का जो मैं प्लस 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 कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक पूरी 6, तो ये जो बेस आ गया वो कितना आ गया 3 यूनिट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 3 इंटू, मुझे हाइट चाहिए, क्या चाहिए हाइट, हाइट देखो कहाँ से आएगी, हाइट आएगी वाई के कोऑर्डिनेट से। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये जो वाई का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ पे ये दोनों लाइनें मैच कर रही हैं, वो आपकी हाइट हो जाएगी और वहाँ से आप निकालेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दो और यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो और वही आपकी हाइट होगी और वहाँ वो आपको यहाँ पर रखनी है एच की जगह पे, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू है 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 12 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2y बराबर में 6, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, वैल्यू हो जाएगी 3y बराबर में 6 और y की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी 2 आ जाएगी, यहाँ पे रख दो 2, 2 से 2 काट दो, एरिया कितना आ जाएगा 3 एरिया आ जाएगा, 3 एरिया क्या है इसका उत्तर है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेटेलिक सॉलिड स्फेरिकल बॉल जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट कर दिया गया है और उसको 3 स्फेरिकल बॉलों में बदल दिया गया है मेल्ट करके। तो जो दो बॉलों की स्फेयर की रेडियस गिवन है 2 और एक की 1.5, तो आपको तीसरे का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम होगी बड़े वाले की, वॉल्यूम होगी V1, वो बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं इसे ए मान लूँ बड़े वाले की, तो वो वॉल्यूम होगी V प्लस सी प्लस में डी, वॉल्यूम ऑफ डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई, आर क्यूब की वैल्यू कितनी है 3 का क्यूब, मतलब 3 × 3 × 3, ठीक है। और यहाँ पर 4/3 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब रह जाएगा, तो आर की एक की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब, एक की 1.5 है तो 1.5 का क्यूब, और एक की हमें पता नहीं, यही तो हमें निकालना है, एक्स का क्यूब हम ले लेंगे, ठीक है जी। अब आगे सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 27 और बराबर में 2 की वैल्यू हो जाएगी 8, 1.5 का 15 का क्यूब सब जानते हैं, आपने याद किया होगा क्या होता है 3375, तो मतलब 3.375, पॉइंट 3 बार लगेगा प्लस में एक्स क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो गई, इसे 27 से माइनस कर देंगे, 27 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 11.375 और बराबर में एक्स क्यूब। इसको माइनस करोगे 27 में से 11.375 माइनस करोगे, वैल्यू आएगी 1.5, 5625 आ जाएगा ना, 15.625 आएगा, कितना आएगा 15.625, 15.625 बराबर एक्स की क्यूब की वैल्यू। और x के यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी भाई 2.5, कितनी आ जाएगी भाई x की वैल्यू 2.5, तो रेडियस हो जाएगा इसका 2.5, आपको निकालना है 4πr², मतलब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², तो 4 पाई की वैल्यू तो रखनी नहीं है क्योंकि पाई यहाँ पर गिवन है, तो 4 इंटू पाई इंटू 25 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25, ठीक है। तो 6 चौक 24 और 25 चौका 100 और 24 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, पाई आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन और इस तरीके से आपको करना है, मात्र से मात्र 20 सेकंड का सवाल है, 30 सेकंड का। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। इन ट्राइंगल ए बी सी डी और ई आर द पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी, डायग्राम को बना लेते हैं और क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। ये आपका डायग्राम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और आपसे पूछा है डी पॉइंट है ए बी पर, ये डी पॉइंट है ए बी पर और ए सी पर आपका ई पॉइंट, ठीक है। और डी ई पैरेलल है बी सी को, ये जो लाइन है ये पैरेलल है बी सी को। तो आपको जैसे ही ये डायग्राम बनाया तो आपको समझ में आ गई होगी, जो सिमिलैरिटी लगेगी, ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल से क्या होगा सिमिलर होगा। तो ए डी की वैल्यू अगर 5 है और डी बी की 9 है, ए की वैल्यू 4 है और बी सी की आपकी है 15.4, तो आपको निकालना क्या है भाई, निकालना क्या है, आपको निकालना है सम ऑफ डी ई। डी ई कहाँ पर है, ये एक्स अगर मैं मान लूँ ये वाली और ई सी ई की मान लूँ, मतलब आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो एक तरफ से एक्स अलग निकलेगा, वाई अलग निकलेगा और उसको आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, छोटा और बड़ा ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेट वो है, सिमिलर है, सॉरी सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या रेशियो आ जाएगा 5/9 आ जाएगा रेशियो, तो यहाँ से भी कितना आएगा 4/y आ जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 9 चौक 36/5, और तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.2, तो 7.2। अब यहाँ से मुझे x निकालना है, आप जानते हैं ये क्या रेशियो है 5/14 का रेशियो है टोटल, तो यहाँ से x अपॉन में 15.4 का रेशियो आ जाएगा, 14 एकम 14 और 14 एकम 14, 11 पंजे 55, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5, x की वैल्यू आ गई 5.5, दोनों को जोड़ दो 7 और 7.12 12.7 आपका आंसर हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन कहीं भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड है जो 8 सेंटीमीटर, हाइट आपका 30√3 है और वॉल्यूम आपको निकालनी है, ठीक है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, 15 नवंबर में भी थे, ठीक है। मैंने 15 नवंबर में बहुत ही बेसिक से बताई थे सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं इन्हें जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखना, ठीक है। इसको देखो फिर से हवा में करेंगे इस क्वेश्चन को भी। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आप सब जानते हैं 1/3 इंटू बेस ऑफ एरिया और इंटू में हाइट,
तो 1/3 एरिया बेस, बेस क्या है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड, साइड कितनी है 8 × 8, और हाइट कितनी हो जाएगी भाई 30√3। ठीक है भाई, 3 से कटेगा √3, 3 होता है, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 480 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। ए बी सी का रेशियो आपको ये गिवन है और आपको ये वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ए बी सी का ना फ्रैक्शन में नहीं, एक सिंगल रेशियो निकालो। तो मैं लिखूंगा ए बी सी। सिंगल रेशियो निकालने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम इसका कितना आएगा 12, तो 4×3 = 12, 4×3 = 12 और 6×2 = 12, 3 4 6 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर दो, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा 3/4, बी बाई सी 4/6 और 6/3। ठीक है, अब देखो, अब इनका एलसीएम ले लो, नीचे वाली वैल्यू का कितना आएगा 12, कितना आएगा 12, तो 4×3 = 12, 3×3 = 9 और 6×2 = 12, 4×2 = 8 और 4×3 = 6×2 6×4 = 24। ये कितना जाएगा 6×4 = 24, तो 9 8 24 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मात्र 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। A loan is to be returned into equal yearly installment if the rate of interest is 10%, compounded annually. Each installment is 5808। तो आपको टोटल चार्ज बताना है इस इनकम का। ये 15 नवंबर में भी शिफ्ट था, लेकिन क्या था 15 और 16 नवंबर की में जो मुझे डिफरेंस दिख रहा है वो यही डिफरेंस दिख रहा है। तो पेपर तो सेम था, पेपर तो एक्चुअली में सेम था, पेपर था, ठीक है, मतलब सिर्फ वैल्यू ही चेंज है। लेकिन क्या है 15 नवंबर में थोड़ा डाटा जो था वो कैलकुलेटिव उन्होंने डाला था, और 16 नवंबर का जो डाटा था उन्होंने थोड़ा लेस कैलकुलेटिव डाला था। ठीक है, लेस कैलकुलेटिव डाला था। और उसके बाद क्या हुआ, यूट्यूब पे 15 नवंबर का क्या हुआ, एनालिसिस हो गया मीन्स का। तो जिसकी वजह से जो 16 नवंबर का पेपर है वो थोड़ा और आसान मान लो, या थोड़ा और मतलब बच्चों को पता चल गया था, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और वैसे ही आए क्वेश्चन, सिर्फ डाटा चेंज होके आया। तो 16 का इस वजह से क्या हुआ, उन्हें फायदा मिल नहीं पाया। ठीक है, अगर यहाँ पर एनालिसिस नहीं होता तो फिर 15 और 16 में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, लेकिन अभी भी 15 और 16 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे देखने को मिला है बहुत लोगों से बात करके। ठीक है, तो बट क्या हो गया है, एनालिसिस की वजह से आप मान लें तो इसकी वजह से, और थोड़ा उन्होंने डाटा जो है वो थोड़ा लेस कैलकुलेटिव भी लिया है। 15 और 16 में डाटे का भी फर्क है, इस वजह से थोड़ा 15 और 16 में थोड़ा डिफरेंस है। 19-20 का नहीं है डिफरेंस, अभी भी है, अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करके बताते हैं। कुछ नहीं है, ईयरली इंस्टॉलमेंट था, वहां पर भी यहाँ पर भी, यहाँ पर 10% की रेट है तो बहुत आसान होगा कि सबसे पहले लिखो 10 से वैल्यू कितनी होगी 11, फ्रैक्शन वैल्यू। अगली क्या हो जाएगी, इसका इंटू 10 कर देंगे, मतलब 100 से 1 to 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपको बराबर बराबर रखनी है, तो इसका 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें करोगे तो इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई करोगे। तो ये वैल्यू जो है इधर वाली, ये प्रिंसिपल है, ये वाली जो वैल्यू है ये आपका अमाउंट है, मतलब जो आपने किस्त भरी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल टोटल कितना आ रहा है भाई 110 और 100 कितना, 210 आपका प्रिंसिपल टोटल आ रहा है। आपने पैसा दिया है कितना है 121 का दुगना, मतलब 2 एकम 2 2 दूनी 4, 242। कितने का आपने ज़्यादा दिया, इंटरेस्ट दिया आपने 32 यूनिट। कितना दिया है भाई 32 यूनिट। अब 32 यूनिट, अब एक यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है बस। देखो 1 to 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5808, कितनी है भाई 5808। तो इसका कितने गुना है, इसका कितने गुना, ये देखने से बढ़िया आप इधर देखो। ठीक है, इधर देखो और इधर देखो, अगर 32 है तो मतलब आपको 8 दिखता है यहाँ पे, और 4 दिखता है यहाँ पे, तो 8 और 4 का मल्टीपल मल्टीपल तो होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करो, चेक कर लो, ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है, हटा दो इसको। ये 4 का मल्टीपल है, ये तो है, ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, इसे भी हटा, तो 2 आप हटा चुके हो। ठीक है, अब 8 का मल्टीपल चेक कर लो। 8 का मल्टीपल ये भी है, 8 का मल्टीपल आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करो, 16 का मल्टीपल चेक कर लो, या अब मल्टीपल चेक नहीं, अब आप उत्तर ही निकाल लो। ठीक है, तो कितना, देखो यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा। देखो इसकी 6 यूनिट है, ये इसकी 2 यूनिट है, यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 है, तो मतलब इसकी जो मल्टीप्लाई कुछ भी हो रहा होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा। अब इसमें भी यूनिट डिजिट 8 से मल्टीप्लाई होगी, तो 8 दूनी कितना आएगा 16 आएगा, 6 इसकी यूनिट डिजिट है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। दोबारा से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से करोगे। 5×3 = 15 और 16/5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4×2 = 8 और 9/2 इंटू 5×3 = 15 और 16/3, 3×3 = 9, 2×8 = 16, वैल्यू आ गई 8×3 = 24, डिवाइड में है तो मतलब इंटू 1/24। ठीक है, प्लस में 1/8 डिवाइडेड बाई 1/8 माइनस 1/4, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 8 इंटू 1/4। देखो एक लाइन में ही क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें। देखो 8×2 = 16, 8×3 = 24, वैल्यू बचेगी यहाँ से 2/15। ठीक है, प्लस ये वैल्यू कितनी बचेगी 1, माइनस, और ये वैल्यू कितनी बचेगी 4×2 = 8 और 8 मतलब 1, मतलब 1 - 4। ठीक है जी, अब इसको क्या करो, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 60, 15×4 = 60, 4×2 = 8,
और प्लस 60 और माइनस में 15, 60 और 8 कितना होता है 68, 68 में कुछ गायब हो रहा है और नीचे 60 आ रहा है, तो देखो नीचे 60 और ये देखो वैल्यू जो 68 है और ये 53 ही हो सकता है, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है और यहाँ पर 13 तो आएगा ही नहीं, तो ये भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत ही जल्दी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, ए सोल्ड एन आइटम टू 20% गेन। ए 100 रुपये में कोई वस्तु लेके आया, उसने बी को क्या करा, 120 में बेच दिया। ठीक है, सिंगल लाइनर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। बी सोल्ड टू सी, बी ने सी को बेचा 8% के गेन पे, तो 8% का गेन एक्स पे वो 12 अट्ठे कितने होते हैं 96, मतलब 9.6, तो सी ने खरीदा 129.6। ठीक है, उसके बाद सी ने बेचा डी को 25% लॉस पे, कितने पे भाई 25% लॉस पे, तो मतलब इसका कितना 3/4 पे बेचा, ये वैल्यू बेची डी ने। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, डी की है, डी ने इसमें खरीदा होगा। अब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी 260। ए का प्रॉफिट कितना है भाई 20 यूनिट, बी का प्रॉफिट कितना है भाई 9.6 यूनिट, इसका जो डिफरेंस है वो आपको है 260 रुपये। डिफरेंस कितना है भाई इसका, एक 10.4 की वैल्यू कितनी है 260, 10.4 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10.4, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104, और उसके बाद आपका हो जाएगा 25 अट्ठे 200, कितना आ जाएगा भाई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 25 रुपये, कितनी आ गई भाई 25 रुपये आ गई एक यूनिट की वैल्यू। तो आपको क्या पूछा है, डी ने कितने में वो वस्तु खरीदी होगी, तो डी ने इतने में वस्तु खरीदी है, ये जो वैल्यू है ये डी का ही तो सीपी है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 25 का, तो 129 इंटू 3/4 और इंटू में 25। ठीक है जी, अब देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे, 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, एक 4 चौक 16। ठीक है, और अब क्या करोगे भाई, अब ऐसा करो इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 से 8 कर लो, 4 तिया 12 हासिल एक, 3 दूनी 6 और एक 7 और 3 तिया 9, 97 इंटू में 25, तो 25 इंटू 97.2। ठीक है, तो 97.2, तो या ऐसा करो आप क्या करो इसमें, 4 3 7 तो 9, 6 2 8, 2 10 8 18, आप ऐसा करो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे भाई इसमें, 25 क्या करोगे, अगर 10 बार होगा तो मतलब 2500, 2500 में क्या करो माइनस कर दो, कितनी वैल्यू माइनस होगी 8, 2.8 माइनस कर दो, आसानी हो जाएगा। 25 दूनी कितना होता है आपका, 25 दूनी कितना होता है भाई 50, 25 दूनी 25 अट्ठे कितना होता है 200, तो कितना हो जाएगा 0 0 5 2 7 70, 70 माइनस कर दो इसमें, 2500 में 70 माइनस करोगे कितनी वैल्यू आएगी 24 30, कितनी आएगी भाई 24 30, इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 62, रेनू सेव 20% ऑफ हर इनकम, अगर उसकी इनकम 100 है, इनकम उसकी 100 है, एक्सपेंडिचर उसका 80 होगा अगर वो 20% बचाता है, और सेविंग कितनी होगी 20। ठीक है, एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज हो जाती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो मतलब कितनी 16 इंक्रीज हो जाती है, 16 × 5 = 80 होता है, और टोटल इनकम इंक्रीज हुई है 29, तो बची हुई इनकम देखो, ये सेविंग बढ़ेगी, सेविंग कितनी बढ़ेगी 13 बढ़ेगी 20 पे, तो 100% पे कितना बढ़ेगा भाई 20 × 5 = 100, 13 × 5 = 65, 65% आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 20,000 एट 15% पर एनम फॉर दिस ईयर्स कंपाउंडेड ईयरली, ईयरली निकालना है। देखो यहाँ पर भी देखो उस तरीके का, इस तरीके का क्वेश्चन आपका 15 नवंबर में भी था, लेकिन वहाँ पर 8 मंथली पूछा था, तो थोड़ा कैलकुलेटिव था वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2/3 ईयर्स पूछा है और 15% जो रेट है देखो पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो ये उससे भी आसान हो गया, तो मतलब डाटा जो था 16 नवंबर में थोड़ा कैलकुलेटिव कम था रिस्पेक्टिव टू 15 नवंबर की में। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे, 15% आपकी रेट है 2 सही 2/3, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए ये फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो 20 से वैल्यू जो हो रही है वो हो रही है 23, 2 साल लगातार होगा तो 2 साल, मतलब इसका अगली बार क्या हो जाएगा भाई 20 का स्क्वायर कर लो डायरेक्ट, 400 से 529। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 2 साल की। ठीक है, डायरेक्ट 2 साल की। अब 2/3 साल, एक साल की 15% है, तो 2/3 साल की कितनी रेट हो जाएगी, 3 × 5 = 15, 10% की रेट आ रही है। देखो 10 से 11, सीधी सिंपल 10 से 11, तो यहाँ से वैल्यू जो हो जाएगी 4000, ये प्रिंसिपल और ये आपका क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा, तो मतलब 9, 2 और 5 यहाँ जुड़ जाएंगे, 9 9 2 11 हासिल एक, 5 और 6 2 8 और 5819। ठीक है, तो आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो भाई कितना आ रहा है 1819। ठीक है, अब ये 4000 है प्रिंसिपल और यहाँ पर प्रिंसिपल 20,000 है, मतलब 5 टाइम्स है, तो इसका भी 5 टाइम्स कर दो भाई, 19 × 5 = 85 और 18 × 5 = 90, मतलब 90 और 95, 90 95 पैसे आ जाए, रुपए आ जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 64, फ्रॉम अ सॉलिड cylindrical wooden block of height is 18 centimeter, radius is 7.5 centimeter, conical cavity of the same height same radius is taken out, बता दो टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड। इसका तो आपको पूरी वैल्यू याद होगी,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका उसमें भी आया हुआ है, 15 नवंबर की शिफ्ट में भी आया हुआ है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसका जो टोटल सरफेस एरिया जब भी रिमेनिंग सॉलिड का बचता है, जब भी सिलेंडर के अंदर आप एक कोनिकल कैविटी काट देते हो सेम हाइट की, तो इसका जो डायरेक्ट निकलता है वो निकलता है 2 πr h प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में एरिया ऑफ सर्कल πr²। ठीक है, ये आपका बेसिकली टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का बचता है। तो आर तो रेडियस तो सबकी सेम है, तो मैं यहाँ से ना कॉमन उठाऊंगा। ठीक है, कॉमन उठा लूंगा, क्या क्या कॉमन उठा लूंगा, देखो πr कॉमन उठा लो सब में से, तो यहाँ बचेगा 2h, h की वैल्यू 18, 2 का मल्टीप्लाई होगा 18 दूनी 36, प्लस एल चाहिएगा मुझे, यहाँ पे क्या चाहिएगा, एल। एल देखो कितनी आसानी से आपको निकालना सिखाता हूँ। देखो 18 है और 7.5 है, आप पहले इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 180 और क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 25 का डिवाइड करना, 25 का काटो या 15 का डिवाइड करोगे तो 15 12 180, 15 पंजे 75, तो 5 12 5 12 और 5 12 ट्रिपलेट दिखता है, 5 12 13, 5 12 13। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया था, अभी 15 का डिवाइड किया था तो 15 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 15 का डिवाइड किया था ना तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई करो, यहाँ 10 का डिवाइड, 10 का क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर 10 का डिवाइड दे दो, तब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी एल। ठीक है, कितनी आ जाएगी एल, 15 और 13 कितना होता है 195, उसमें 10 का डिवाइड है तो 19.5, कितनी हो जाएगी भाई 19.5। देखो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे निकालने हैं आपको एल की वैल्यू इस तरीके से। ठीक है, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करोगे तो आप इसी में 1 1.5 मिनट निकाल दोगे। ठीक है, प्लस में πr², मतलब आर बचा है, आर की वैल्यू कितनी है 7.5। देखो कितना आसान हो गया, पाई की वैल्यू रखनी नहीं है आपको, आपको रखना है बस 7.5 और पाई यहाँ पर रख लो और इसे जोड़ लो भाई, 5 5 10 जीरो हाथ से ले, 7 और 1 8 और 19 8 कितने होते हैं आपके 27, 27 जोड़ लो, 6 13 हाथ से ले, 3 और 1 3 2 5 और 1 6 63 इंटू 7.5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो भाई, अब कितना आएगा भाई, 6 7 42, मतलब 420 के आसपास आओगे आप, 400 मतलब 420 के ऊपर। अगर यह 60 होता तो 6 7 42, 6 पंजे 30, आपका 450 तो वैसे ही आ जाता, 60 होता तो, लेकिन यहाँ 63 है, 450 से प्लस देखो इसमें ऑप्शन में एक ही वैल्यू है 47.25। सॉल्व भी नहीं करना, ये उत्तर लगा देना चुपचाप। ठीक है, और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और आगे बढ़ोगे तो अगला क्वेश्चन है 65। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू कोनों की रेडियाई जो है वो आपका 5 6, उनकी वॉल्यूम का रेशियो 8 और 9 है, उनकी हाइट का रेशियो बता दो। तो देखो भाई वॉल्यूम क्या होता है, कोन की क्या वॉल्यूम होती है, 1/3 πr² h। ठीक है, तो ये वैल्यू तो दोनों में कॉमन कॉमन है, डिफरेंस कहाँ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा r1² h1 अपॉन में r2² इंटू h2। ये वैल्यू आपको 8/9 गिवन है, आपको r1 और r2 की वैल्यू गिवन है, तो ये r1 की हो जाएगी स्क्वायर 25/36 इंटू h1 अपॉन में h2 बराबर में जाएगा 8/9। यहाँ से जो आएगी h1 और h2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 इंटू 36 अपॉन में 9 इंटू 25, 9 चौक 36, 8 चौक 32 अपॉन 25, 32/25 आपका क्या हो जाएगा उत्तर। मात्र से मात्र 10 सेकंड का सवाल है जी। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। A certain sum is divided between A, B, C, D in ratio A, B this, B, C this and C, D this। तो एक सिंगल रेशियो निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, सिंगल रेशियो। तो ए बी, उसका भी देखो शॉर्टकट में बताता हूँ कैसे निकालते हैं जल्दी। तो 1 3, इसको देखो आगे 3 3 बढ़ा दो। ठीक है, बी सी का रेशियो कितना है 2 5 गिवन है, तो इधर 2 बढ़ा दो, इधर 5 बढ़ा दो। ठीक है, सी डी का रेशियो कितना गिवन है भाई 2 3, तो यहाँ 2 2 बढ़ा दो, 2 और 2, ये आ गया भाई। दो अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 तिया 15 दूनी 30 और 3 तिया 9 पंजे 45। ये आ जाएगा आपका ए बी सी डी का रेशियो। ठीक है, अब क्या कर रहा है आगे क्वेश्चन में देखो, ए और सी का डिफरेंस जो है वो 3510 दे रहा है। ए का ये रहा, सी का ये रहा, इनका डिफरेंस जो है आपकी 26 यूनिट है। 26 यूनिट की वैल्यू है 3510। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको डी की 45 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3510 अपॉन में 26 और 45 यूनिट की वैल्यू इंटू 45। ठीक है, 13 से हटाओ, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 9 13 सत्तर 91, 270 और 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 35 दूनी 70, मतलब 135 इंटू 45 आपको निकालना है। तो जैसे ही आपने देखा 2 5 लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं 2 5, तो वैल्यू आ जाएगी है 25 का मल्टीपल। 25 का मल्टीपल ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये है और ये भी है 25 का मल्टीपल। ठीक है, अब देखो किस तरीके से करोगे, वैल्यू देखो इसमें इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 2000 का डिफरेंस है, तो आप ये अंदाजा लगा लो 4000 के करीब आएगा या 6000 के करीब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 13 चौका 52, यहाँ 130 भी होता, ठीक है, और यहाँ 45 होता, तो ये 13 चौका 52 मतलब 5, इतना तो प्लस जा रहा है, 52 से तो प्लस जा रहा है, तो 4000 के आसपास तो होगा नहीं, यही आपका क्या होगा राइट आंसर पॉसिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, let x be the least number which when subtracted from this gives a perfect square number, then find the least number by x should be multiplied to get a perfect square। ठीक है,
ये कह रहा है कि x0424 को कितने, मतलब छोटे से छोटा नंबर जिससे इसको माइनस कर दें इस नंबर को, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो अगर आपको इस नंबर को देखकर घंटी नहीं बजती है तो फिर आपको घंटी कब बजेगी? ठीक है, ये नंबर किस स्क्वायर के सबसे करीब है? ठीक है, अगर आप 100 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करें तो 4 जीरो आते हैं, 4 जीरो आते हैं। 101 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करें तो आपको पता है इन सबकी ट्रिक क्या होती है, 01 और 102 01। ठीक है, और जैसे ही आप 102 का स्क्वायर निकालने जाएंगे तो वैल्यू आएगी 04 और 104 04। ठीक, क्या आएगा भाई? 104 04, 104 04, और यहाँ वैल्यू क्या है? 104 24। कितने का डिफरेंस है भाई? कितने का माइनस कर दूं? 20 का माइनस कर दूं तो मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है? तो नंबर ही बहुत आसान हो गया, बन रहा है। तो 20 का आप इसमें क्या कर दें, डिफरेंस निकाल दें, इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी? 20। अब इसमें देखो मल्टीप्लाई करो, 20 या 60 स्क्वायर होता है? नहीं। 20 दूनी 40 होता है? नहीं। 20 तीन 120 होता है? नहीं। 20 पंजे 100 होता है। क्या होता है? 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, 10 रूट आता है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, और ये पैटर्न जो है वो आपका 15 नवंबर वाली शिफ्ट में भी पैटर्न था। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो ये जो वैल्यू आपको गिवन होती है इसको बस आप रेसिप्रोकल करके लिखते रहें और इसको निकालते रहें। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्स निकालूंगा। एक्स को कैसे निकालूंगा? देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/79/29। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 79 हटा के यहाँ पर मुझे 1 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 79 हटाओ। ठीक है, यहाँ 1 लगाओ, और आपको बनाना ये 79 है तो कितना बनाओगे? 29 दूनी 58, प्लस में 29 दूनी 58, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 29 दूनी 58 मतलब 1 और 2, 21 आ जाएगा। तो ये वैल्यू देखो, इससे डिपेंड करो, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 2। ठीक है, अब वैल्यू है हमारे पास 21/29। इसे मैं लिख लूंगा 1/29/21, इसे ऐसे लिख लूंगा। ठीक है, अब मुझे इसमें चेंज करना है, 29 बनाना है यहाँ पे, 29 बनाना है यहाँ पे। तो 29 देखो कैसे बनाऊंगा, यहाँ से 29 हटाता हूँ और मुझे 29 चाहिए ऐड करके। तो मैं लिख सकता हूँ 21 एकम 21 और 8/21। ठीक है, 8/21। ठीक है भाई। लेकिन यहाँ देखो y की वैल्यू तो 1 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मुझे 2 चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था? 2 चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 8। कितना आ रहा है भाई? यहाँ पे 8 8 आ रहा है। तो इस 8 को काटो और यहाँ पर 2 इंटू करके और 4 लिख दो। 2 इंटू क्या करो? 4 लिख दो। अब यहाँ से देखो 2 को मत हिलाना, 4 को हिलाना। ठीक है, तो अब मैं अगली लाइन पे क्या लिखूंगा? अगली लाइन पे लिखूंगा, ये तो वाई की वैल्यू आ गई। अब मैं इसे लिखूंगा 1/21/4, 21/4। अब यहाँ पर मुझे 21 बनाना है, तो मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 21 बनाने के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 + 1/4। कितना आएगा? 5 + 1/4। देखो 1/4 आ रहा है, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। जेड की वैल्यू आपकी 5 आ गई। सारे काम हो गए, अब इसमें पुट कर दो भाई। 2 दूनी 4, +3 और -5, 4 3 7, 7 में 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 2 इस क्वेश्चन का क्या है? उत्तर है। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये जो बात थी ना, बस ये समझने वाली बात थी, और कुछ भी बात नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 69। एक सर्कल है जिसमें ओ सेंटर है सर्कल का, ए बी और सी डी का कॉर्ड है जो पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ए और डी जो है वो आपका 32 है, सी ओ बी आपका 26 डिग्री है। आपको बताना है ए पी डी की वैल्यू लाइव क्या करेगी। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आपको दो एंगल गिवन हो, ठीक है, और दो कॉर्ड उनको इंटरसेक्ट कर रहे हो पी पे, और आपको ए पी डी पूछ ले, ठीक है, ये जो पी है इसी को पूछ ले, ए पी डी से पूछ ले, तो कुछ नहीं होता भाई। ये जो सेंटर पे एंगल बनते हैं ना, इनका क्या होता है? प्लस करके हाफ, इनकी एवरेज ही वैल्यू होती है। तो 32 + 26 प्लस एवरेज निकालना था, 6 2 8, 3 2 5, 58/2 कितना होता है? 29। 29 डिग्री आंसर आएगा। 18 और 22 के बीच में 29 नहीं आता, 26 30 के बीच में आता है, 30 34 नहीं आता, नहीं आएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26/30। इसमें आपको ना डायग्राम बनाना ना कुछ करना, याद कर लो, रट लो। जब भी आपको दो कॉर्ड क्या है इंटरसेक्ट करें पी पे, और उनका देखो सेंटर ओ क्या होता है? सेंटर, सेंटर पे इससे बनता हुआ कॉर्ड, सेंटर पे इस पे बनता हुआ कॉर्ड, इनकी एवरेज ही होती है जो इस पे पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करूंगा, और कभी आपका अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा भी। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 70। इफ रेगुलर पॉलीगन, अगर उसके पास 16 साइड है तो बता दो ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, 360 को, एक्सटीरियर को 16 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल निकाल लो पहले, उसको 180 में से माइनस कर देना। ठीक है, तो या तो इस तरीके से निकाल सकते हो, या आपका फॉर्मूला भी है इंटीरियर एंगल निकालने का, वो उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, इससे निकाल लो। 4 नाम 36, और यह 16 दूनी 32, 4 जीरो 40 बचा, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंजे 80, मतलब 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री एक्सटीरियर है, तो 180 में आपका 22.5 निकालना है, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो जी, ठीक है, तो 22.5 आपका जैसे ही 20 निकलेगा तो मतलब 20 निकलेगा 160,
और ढाई और निकलेगा मतलब 157.5। देखो यही ऑप्शन पॉसिबल है, 157.5। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 71, आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे आपने ये देखा और फिर ऑप्शन पे नजर मारे, तो आप क्या करो, एंगल ए डिग्री की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। ए डिग्री की वैल्यू पुट कर लो 45, क्या पुट कर लो 45, 45 से आसान हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी, sec ए √2, यहाँ √2 और ये प्लस में 1 और ये वैल्यू 1 माइनस 1/√2, और नीचे बच जाएगा भाई √2 मतलब 2 माइनस 1 1, और 1 इंटू साइन स्क्वायर 1/2। ठीक है, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो √2 और ये √2 प्लस 1, यहाँ वैल्यू बनेगी √2 माइनस 1, अपॉन में आएगा √2 और ये जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो √2 से √2 कैंसिल आउट। ठीक है, अब √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, 1 इंटू 2 कितना आएगा 2, तो 2 आ गया 45 रखने पे। देखो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, 1/√2 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, यही आपका 2 देगा आप, तो सेक स्क्वायर ए आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, डीआई आई है, बहुत देर बाद एक डीआई आई है, ठीक है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इन 13, 15 और 18, 18 13 15 18 में प्रोडक्शन आपको देखनी है। 13 में है 180, और 15 में है आपकी 300, और 18 में है आपकी प्रोडक्शन 320। इज x% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी 6 ईयर। पहले ये निकाल लो, ये हो जाएगा 0, 8 2 0 हासिल 1, 3 3 6 6 2 8, 800 आ रहा है, ठीक है। ये कितना परसेंट है, x% मतलब ये आपको कितना परसेंट है, ये टोटल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट टोटल एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट टोटल कर लो भाई। एक्सपोर्ट को टोटल कैसे करोगे, ये देखो एक्सपोर्ट ये रहा भाई इस कलर में, ये सारा एक्सपोर्ट है, ठीक है। जोड़ लो भाई इसको, देखो 240 और 40, 280 और 380, 580 और 580, ठीक है। कितना जगह 580, फिर बचेगा 350, और यहाँ से वैल्यू बचेगी 3 2 5, 570, ठीक है। तो 0 7 5 12 8 20 0 2, 5 2 7 3 10 5 15, मतलब 1500 800 जो है वो 1500 का कितना परसेंट है, यही हमें निकालना था, ठीक है। देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 16 पंजे 80 होता है ना 160। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3 पंजे 15 और 1 3 तिया 9, 53 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 53.1/3 यही उत्तर है का, ठीक है। क्वेश्चन करें अगला, ये देखो, लेट डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, एंड बना लेते हैं डायग्राम, बना लेते हैं, फिर आपको वैल्यू क्लियर हो जाएगी। ये आपका ट्राइंगल बन गया, ये है ए, ये है बी, ये है सी। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, डी और ई 2 पॉइंट ऑन बी सी, बी सी पर डी बी पॉइंट है और ई बी पॉइंट है। ए डी और ए ई बराबर बराबर आपको गिवन है, डी एंड डी 2 पॉइंट ऑन बी सी इज ए डी, और ए ई बराबर बराबर है ए डी, और ए ई क्या है आपको बराबर बराबर गिवन है, ए डी और ए ई बराबर है। बी ए डी ये वाला एंगल जो है वो बराबर है ई ए सी इस वाले एंगल के, ठीक है जी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 3x+1, और बी डी की वैल्यू कितनी है 9, ए सी की वैल्यू कितनी है भाई 34, और ई सी की वैल्यू कितनी है y+1। तो आपको बतानी है x प्लस वाई की वैल्यू, ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब देखो भाई, ये साइड भी बराबर है, ये साइड भी बराबर है, ठीक है, दो साइड बराबर है, ये एंगल और ये एंगल भी आपको बराबर बराबर गिवन है, ठीक है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है कि कोई कॉन्ग्रेंट और की प्रॉपर्टी लगेगी, और ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर बराबर आ जाएगी, और ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर आ जाएगी। डायरेक्ट सोचो, ठीक है, और तो कोई चीज़ है ही नहीं इसमें, ठीक है, ना कोई और चीज़ दी गिवन है। तो ये जो वैल्यू है 3x = 1, ये आपके 34 के बराबर हो जाएगा, और 9 जो है वो y+1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 33, और 3 से 11, और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 8, जोड़ दोगे 11 8 कितना हो जाएगा 19, 19 देखो इसका आंसर है, ठीक है। जब भी आप ऐसे फंस जाओ ना, ऐसे फंस जाओ, तो इतना दिमाग लगाने की कोशिश किया करो कि अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपको, ये 4 वैल्यू गिवन है, जो भी काम होना है इन्हीं 4 वैल्यू पे होना है, ठीक है। और जैसे ही आपने ये इक्वल देखा, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये जो साइड होगी ये वाली वो इस साइड के इक्वल हो जाएगी, और ये जो साइड होगी आपकी वो इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन में भी जब आपने 15 नवंबर की जब मैंने कराई थी, तो इसमें कम से कम 6 से 7 वैल्यू थी इसी पैटर्न पे, लेकिन यहाँ देखो सिर्फ 3 ही वैल्यू है। तो इसका आपको साफ साफ दिख रहा है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा 15 नवंबर से ईजी था ये पेपर, ठीक है। और 18 की जब हम बात करेंगे तो वो तो सब जानते हैं कितना ईजी था। तो इसको देखेंगे भाई, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 57/99, ठीक है, माइनस 432 में से 4 माइनस करोगे आएगा 428,
अच्छा कितना आएगा भाई 428, और यहाँ वैल्यू आएगी कितनी पे, 12 है, 2 पे तो 9 9, एक पे नहीं है तो 0, ठीक है। प्लस में 35 में से 3 जाएगा, कितना आएगा भाई, 32 आएगा, 32 और 9 0, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आएगा 990, कितना आएगा भाई 990। जैसे ही आपने देखा एलसीएम कितने पे आएगा 990, ठीक है। तो 990 देखते ही आपने देख लिया कि 3 वैल्यू होंगी, 2 पे बार होगा, 1 पे नहीं होगा। देखो इस पे तीनों पे बार है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 2 ऑप्शन तो आप पहले से ही हटा चुके हैं, ठीक है। अब बस यहाँ पे आपको देखना है कि क्या वैल्यू आने वाली है, ठीक है। 990 है तो मतलब यहाँ पे आपका 10 का मल्टीप्लाई तो मतलब 570, ये तो वैल्यू सेम रहेगी 428, और यहाँ पे वैल्यू 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 2 3 2 5 और 3 352 आएगा, ठीक है। तो अब जोड़ लो भाई, कितना, 570 और 352 कितना हो जाएगा आपका, 2 7 5 12 हासिल 1 6 3 9 922, इसमें 4 4 2 8 माइनस कर दो, 8 4 12 हासिल 1 2 1 3 9 3 12 हासिल 1 4 और 1 5 4 494, कितना आ रहा है भाई 494 आ रहा है। अब देख लो 494 किस में आ रहा है, ये तो ऑलरेडी 494 में है, तो ये तो उत्तर ही नहीं हो सकता, क्योंकि 4 माइनस भी तो होना है, तो 4 माइनस करोगे 98 में तो 494 आ जाएगा, यही ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, एस और टी मिड पॉइंट है, पी आर और पी क्यू के, तो सेम क्वेश्चन आपका 15 नवंबर में भी आया था, ठीक है। तो देखेंगे किस तरीके से, एक बार और बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपको 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, 90 डिग्री गिवन है, और यहाँ पर ये आपकी पी की वैल्यू है, ये आपका क्यू है और ये आपका आर है। अब एस मिड पॉइंट है आपका किसका भाई, पी आर का, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है एस जो कि मिड पॉइंट है, मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है, और टी आपका मिड पॉइंट है कहाँ पर, पी क्यू पर, पी क्यू पर आपका टी मिड पॉइंट है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है उसने, वैल्यू ऑफ आर क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, ये आपको निकालना है, ठीक है। क्यू एस और आर टी और क्यू एस, तो ये आपको क्यू से एस को मिलाना पड़ेगा और आर से आपको टी पे मिलाना पड़ेगा, ये मिल गया जी, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से करेंगे, बराबर बराबर है तो 1:1, ये भी क्या हो जाएगा 1:1, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2 यूनिट, इसकी टोटल कितनी हो जाएगी 2 यूनिट। आप जानते हैं कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल और वैल्यू बराबर बराबर हो, ठीक है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, 1 1 √2 का रेशियो होता है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 √2, 2 √2, ठीक है। बस आर क्यू स्क्वायर कितना हो गया भाई 8, कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई, अब आपको रखा क्यू एस टी, क्यू एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस में दिस स्क्वायर, 90 डिग्री तो है ही बीच में, तो 1 4 और पाइथागोरस से 2 2 4 और 1 मतलब 5 √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, और सेम ये है, सेम यही वैल्यू आएगी, तो ये भी कितना आएगा 5, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 8 अपॉन में कितना 10, 2 चौकाट 2 पंजे 10, 4/5 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और आपके 75 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो था 16 नवंबर में वो भी हम खत्म कर चुके हैं। कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन जरूर बताएं, और इसमें तो मैंने आज मतलब बहुत तेजी से करे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आए होंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है, और इसी तरीके से आपको पेपर टाइम पे करने हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।